Today we will start with second problem of petty cash book. Petty cash book topic का problem number 2. Enter the following transactions in analytical petty cash book of Varun Traders maintained under Impress system. Enter the following transactions in analytical petty cash book of Varun Traders मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम. तो टाइटल जो है पेटी कैश बुक को टाइटल दिया है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ वरुण ट्रेडर्स अंडर इम्प्रेस सिस्टम. पेटी कैश बुक को टाइटल एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ वरुण ट्रेडर्स अंडर इम्प्रेस सिस्टम. लेफ्ट हैंड पेज जो है लेफ्ट हैंड पेज पे 5 कॉलम्स किए. फर्स्ट कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड कॉलम है डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट. लेफ्ट हैंड पेज पे टोटल 5 कॉलम्स है. अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट. नेक्स्ट सेंटेंस जो है इंप्रेस्ड अमाउंट ₹2000 to be reimbursed, that is repaid by check on first day of every month. Impressed amount ₹2000 to be reimbursed, that is repaid by check on first day of every month. ये सेंटेंस को अंडरलाइन करना है. Impressed amount ₹2000 to be reimbursed, that is repaid by check on first day of every month. ये सेंटेंस को अंडरलाइन करना है. Record journal entry for petty expenses incurred during the month of May 2010. Record journal entry for petty expenses incurred during the month of May 2010. तो डेट कॉलम जो है डेट कॉलम में ईयर लिखा है 2010, मंथ लिखा है मई. डेट कॉलम में ईयर है 2010, मंथ लिखा है मई. फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 1. कैश इन हैंड विद पेटी कैशियर ₹400. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड विद पेटी कैशियर ₹400. तो डेट कॉलम में डेट 1, पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट रिसीव्ड कॉलम जो है अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में अमाउंट लिखना है 400. पहला जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड विद पेटी कैशियर ₹400. तो ये 400 रुपीस को अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखा है. डेट कॉलम में लिखा है डेट 1, पर्टिकुलर्स में लिखा है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट स्टेप की तरफ ध्यान देना भी. ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो अमाउंट है 400, इसको माइनस करना है फ्रॉम द इंप्रेस्ड अमाउंट ₹2000. ये जो इंप्रेस्ड अमाउंट है ₹2000, ये 2000 रुपीस में से क्या करना है, ये जो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है 400, इसको माइनस करना है. तो 2000 रुपीस में से ये बैलेंस माइनस किया 400, तो रिमेनिंग अमाउंट आता है 1600. इंप्रेस्ड अमाउंट जो है इंप्रेस्ड अमाउंट है 2000. ये 2000 में से क्या करना है, ये पेटी कैश बुक का बैलेंस है 400, इसको माइनस करना है. तो रिमेनिंग अमाउंट जो है इसको रिसीव्ड कॉलम में लिखना है. अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 1600. डेट कॉलम में डेट 1 और पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, बैंक अकाउंट. ये बैंक अकाउंट वर्ड किसके लिए लिखा है, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन. इंप्रेस्ड अमाउंट ₹2000 टू बी रीएम्बर्स्ड, दैट इज रीपेड बाय चेक. तो यहां पे दिया है रीएम्बर्स्ड बाय चेक. तो चेक के लिए
impressed amount reimbursed by check on first day of every month, first day of every month. तो डेट कॉलम में डेट लिखा है 1, reimbursed by check, reimbursed by check, तो चेक के लिए मैंने वर्ड लिखा है टू बैंक अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 1600, ये 1600 ये अमाउंट कैसे आया है? इंप्रेस्ड अमाउंट है 2000, इंप्रेस्ड अमाउंट में से आपको पेटी कैश बुक का बैलेंस माइनस करना है. तो पेटी कैश बुक का बैलेंस है 400, ये 400 रुपीस मैंने क्या किया? इंप्रेस्ड अमाउंट 2000 में से माइनस किए, तो मेरा बैंक अकाउंट का अमाउंट आ गया 1600. So the total amount in the receipt column is now 2000. अभी आपका जो सम है ये 2000 रुपीस से स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट सेकंड पेड फॉर चैरिटी ₹100. तो डेट कॉलम में डेट 2 बाय चैरिटी. डेट सेकंड पर्टिकुलर्स लिखना है बाय चैरिटी, अमाउंट है 100 रुपीस, ये अमाउंट पेड कॉलम में लिखना है. ये जो कॉलम है टोटल अमाउंट पेड है. तो टोटल अमाउंट पेड इस कॉलम में, ये चैरिटी के सामने अमाउंट लिखना है 100 रुपीस. टोटल अमाउंट पेड उस कॉलम के अंदर 100 रुपीस, बाय चैरिटी के सामने लिखना है इन द टोटल अमाउंट पेड कॉलम 100. ये 100 रुपीस जो है राइट हैंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम है, राइट हैंड पेज का फर्स्ट कॉलम, उस कॉलम के अंदर अमाउंट लिखना है 100. लाइन चेंज करना नहीं है, आपको सेम लाइन पे लिखना है. राइट हैंड पेज पे आपको यहां पे कॉलम करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, miscellaneous expenses. You can write sundry expenses. आप miscellaneous expenses कॉलम कर सकते हो और sundry expenses कॉलम किया तो भी चलता है. चैरिटी के लिए राइट हैंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम का टाइटल है miscellaneous expenses. miscellaneous इसका स्पेलिंग चेक करना है, MISCELLANEOUS. मिसलेनियस का स्पेलिंग MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट थर्ड, परचेज ए कंप्यूटर फ्लॉपी ₹100. तो डेट कॉलम में डेट 3 बाय कंप्यूटर फ्लॉपी परचेज. डेट थर्ड बाय कंप्यूटर फ्लॉपी परचेज. तो कंप्यूटर फ्लॉपी का अमाउंट है 100 रुपीस. कंप्यूटर फ्लॉपी का जो अमाउंट है, तो राइट हैंड पेज पे ये जो सेकेंड कॉलम है, राइट हैंड पेज का सेकेंड कॉलम, इस कॉलम के अंदर आपको लिखना है 100. लाइन चेंज करना नहीं है, सेम लाइन पे लिखना है, बाय कंप्यूटर फ्लॉपी परचेज, अमाउंट पेड कॉलम में 100 और राइट हैंड पेज पे जो सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम का टाइटल आपको देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. कंप्यूटर फ्लॉपी इसके लिए कॉलम करना है आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. कंप्यूटर फ्लॉपी के लिए राइट हैंड पेज पे जो सेकेंड कॉलम है, ये कॉलम का टाइटल है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 5, पेड कूली चार्जेस ₹50. तो डेट कॉलम में डेट 5 बाय
कुली चार्जेस, अमाउंट पेड 50 रुपीज। ये कुली चार्जेस के लिए राइट हैंड पेज पे जो थर्ड कॉलम है उस कॉलम के अंदर अमाउंट कितना है 50 रुपीज ऑन द सेम लाइन। बाय कुली चार्जेस 50 रुपीज इन द अमाउंट पेड कॉलम, और राइट हैंड पेज का जो थर्ड कॉलम है, राइट हैंड पेज का थर्ड कॉलम, उस कॉलम के अंदर सेम लाइन पे लिखना है 50 रुपीज। कुली चार्जेस के लिए आपको कॉलम का टाइटल देना है कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज। कुली चार्जेस के लिए राइट हैंड पेज पे जो कॉलम है उस कॉलम का टाइटल है कैरेज एंड कार्टेज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 7, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो डेट 7 बाय एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, अमाउंट पेड 120। एडवर्टाइजमेंट के लिए राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम जो है, राइट हैंड पेज का फोर्थ कॉलम, उस कॉलम के अंदर अमाउंट है 120। कॉलम का टाइटल देना है एडवर्टाइजमेंट। राइट हैंड पेज पे जो फोर्थ कॉलम है वो फोर्थ कॉलम का टाइटल है एडवर्टाइजमेंट कॉलम। कुली चार्जेस जो है, कुली चार्जेस के लिए कॉलम प्रिपेयर किया है कैरेज एंड कार्टेज। कुली चार्जेस के लिए कैरेज एंड कार्टेज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 8, परचेस फाइल्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स। तो डेट 8 बाय परचेस फाइल्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स। अमाउंट है 175। डेट 8 बाय परचेस फाइल्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स। तो फाइल्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स, इसके लिए आपको कॉलम करना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम। राइट हैंड पेज का जो सेकंड कॉलम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये कॉलम में आपको ये फाइल्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स का अमाउंट लिखना है 175। लाइन चेंज करना नहीं है, सेम लाइन पे लिखना है परचेस फाइल्स, पेपर्स, पेंसिल्स, टोटल अमाउंट पेड 175। एंड इसको राइट हैंड पेज का सेकंड कॉलम में लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में लिखा है 175। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 10, रेलवे फेयर टू सेल्स मैनेजर ₹30। तो डेट 10 बाय रेलवे फेयर टू सेल्स मैनेजर, रेलवे फेयर टू सेल्स मैनेजर। तो डेट कॉलम में डेट 10 बाय रेलवे फेयर टू सेल्स मैनेजर, अमाउंट है 30 रुपीज। राइट हैंड पेज पे ये 30 रुपीज को आपको सेपरेट कॉलम करना है। नेक्स्ट कॉलम जो राइट हैंड पेज का फिफ्थ कॉलम, उस कॉलम के अंदर आपको अमाउंट लिखना है 30। रेलवे फेयर के लिए आपको कॉलम का जो टाइटल है, राइट हैंड पेज का फिफ्थ कॉलम, इसका टाइटल देना है कन्वेयंस। कॉलम है कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। रेलवे फेयर टू सेल्स मैनेजर 30 रुपीज। ये 30 रुपीज के लिए सेपरेट कॉलम किया है, ये कॉलम का टाइटल दिया है कन्वेयंस।
कन्वेंस का मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 11, पेड ₹55 फॉर मेकिंग ए रबर स्टैंड। तो डेट कॉलम में डेट 11 बाय रबर स्टैंड, paid ₹55 for making a rubber stamp। तो डेट कॉलम में डेट 11 बाय रबर स्टैंप, अमाउंट है 55। रबर स्टैंप जो है, रबर स्टैंप के लिए आपको राइट हैंड पेज पे जो सेकंड कॉलम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में ये रबर स्टैंप का अमाउंट लिखना है 55। रबर स्टैंप का जो अमाउंट है 55 रुपीस, ये राइट हैंड पेज का जो सेकंड कॉलम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम, तो इस कॉलम के अंदर अमाउंट लिखना है 55। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15, डेट 15 पेड ₹40 फॉर सेंडिंग ए रजिस्टर्ड नोटिस। तो डेट 15 बाय रजिस्टर्ड नोटिस, पेड ₹40 फॉर सेंडिंग ए रजिस्टर्ड नोटिस। तो डेट कॉलम में डेट 15 बाय रजिस्टर्ड नोटिस, अमाउंट है 40 रुपीस। रजिस्टर्ड नोटिस के लिए राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम यूज करना है। राइट हैंड पेज का जो 6 कॉलम है, ये कॉलम का टाइटल देना है पोस्टल एंड टेलीग्राम, पोस्टल एंड टेलीग्राम कॉलम। पेड ₹40 फॉर सेंडिंग ए रजिस्टर्ड नोटिस। तो रजिस्टर्ड नोटिस के लिए राइट हैंड पेज पे जो 6 कॉलम है, ये 6 कॉलम में अमाउंट लिखा है 40, कॉलम का टाइटल दिया है पोस्टल एंड टेलीग्राम कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 18, पेड वेजेस ₹180, डेट 18 बाय पेड वेजेस, अमाउंट है 180। वेजेस के लिए आपको सेपरेट कॉलम करना है। तो राइट हैंड पेज का जो नेक्स्ट कॉलम है, उस कॉलम के अंदर सेम लाइन पर लिखना है 180, और राइट हैंड पेज पे कॉलम का टाइटल देना है वेजेस कॉलम। वेजेस के लिए आपको सेपरेट कॉलम करना है। राइट हैंड पेज पे कॉलम का टाइटल दिया है वेजेस, एंड उस कॉलम के अंदर आपको ये 180 रुपीस सेम लाइन पे लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 20, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹100। तो डेट 20 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल 100। इलेक्ट्रिसिटी के लिए राइट हैंड पेज पे आपको सेपरेट कॉलम करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके लिए राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम में लिखना है 100 रुपीस, कॉलम का टाइटल आपको देना है इलेक्ट्रिसिटी कॉलम। इलेक्ट्रिसिटी के लिए राइट हैंड पेज पे कॉलम का टाइटल देना है इलेक्ट्रिसिटी कॉलम। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट पेड 100, ये सेम लाइन पे राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम में लिखा है, एंड वो कॉलम का टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25, डेट 25 टी एंड ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन ₹150। तो डेट है 25 बाय टी एंड ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन। डेट 25 बाय टी एंड ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन,
अमाउंट है 150। टी एंड ब्रेकफास्ट का जो अमाउंट है, टी एंड ब्रेकफास्ट का अमाउंट, ये राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है, राइट हैंड पेज का पहला कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में ये टी एंड ब्रेकफास्ट का अमाउंट लिखना है। तो राइट हैंड पेज का आपका पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, कॉलम का टाइटल है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 28, डेट 28, एडवांस गिवन टू क्लर्क मिस्टर जोशी ₹400। तो डेट कॉलम में डेट 28 बाय एडवांस टू क्लर्क मिस्टर जोशी, एडवांस टू क्लर्क मिस्टर जोशी ₹400। डेट 28 बाय एडवांस टू क्लर्क मिस्टर जोशी 400। ये जोशी का जो अमाउंट है, जोशी का अमाउंट, इसको आपको राइट हैंड पेज में जो लास्ट कॉलम है लेजर, राइट हैंड पेज का ये जो लास्ट कॉलम है लेजर, ये लेजर कॉलम में आपको ये जोशी का जो अमाउंट है 400 ये लिखना है। तो लास्ट कॉलम लेजर, दिस कॉलम यू हैव टू यूटिलाइज फॉर अमाउंट पेड टू जोशी। तो डेट 28 बाय एडवांस टू क्लर्क मिस्टर जोशी 400, ये सेम लाइन पे लास्ट कॉलम लेजर में लिखा हुआ है। अभी पेटी कैश बुक का बैलेंसिंग करना है। टोटल अमाउंट पेड, इसका पहले टोटल करना है। देन आफ्टर राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स ड्रॉ किए, ये हर एक कॉलम का आपको यहाँ पे टोटल लिखना है। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स का आपको क्या लिखना है? टोटल लिखना है। टोटल अमाउंट पेड, इसका टोटल करेंगे पहले। टोटल अमाउंट पेड का है 1500। टोटल अमाउंट पेड, इसका टोटल आ रहा है 1500। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है, इसका टोटल करना है। तो पहला जो कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका टोटल आ रहा है 250। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका टोटल करेंगे 330। कैरेज एंड कार्टेज 50, एडवर्टाइजमेंट है 120, कन्वेंस है 30, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 40, वेजेस 180, इलेक्ट्रिसिटी 100 और लेजर कॉलम का टोटल है 400। टोटल अमाउंट पेड का टोटल आ रहा है 1500 और राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है उसके टोटल्स किए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम का टोटल है 250, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 330, कैरेज एंड कार्टेज 50, एडवर्टाइजमेंट है 120, कन्वेंस है 30, देन पोस्टेज टेलीग्राम 40, वेजेस 180, इलेक्ट्रिसिटी 100 और लेजर है 400। रिसीट कॉलम जो है, अमाउंट रिसीव्ड है 2000, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में टोटल है 2000। ये 2000 में से आपको माइनस करना है 1500। अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में टोटल है 2000 में से आपको माइनस करना है 1500। डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में डेट लिखना है 31। मई मंथ जो है, मई का लास्ट डेट लिखा है 31। पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
मई मंथ जो है, मई का लास्ट डेट 31, पर्टिकुलर्स में लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट 500। ये 500 अमाउंट कैसे आया? अमाउंट रिसीव्ड है 2000, तो 2000 में से मैंने 1500 को माइनस किया है, तो 2000 माइनस 1500, तो रिमेनिंग अमाउंट लिखा मैंने 500। डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये दोनों फिगर का टोटल करना है। टोटल अमाउंट हो गया आपका यहाँ पे 2000। ये जो 2000 है, ये 2000 सेम लाइन पे अमाउंट रिसीव्ड में लेना है। ये जो 2000 जो टोटल है 1500 एंड 500, दोनों का टोटल किया है 2000। ये 2000 सेम लाइन पे अमाउंट रिसीव्ड में लिखना है। देयर आफ्टर डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में नेक्स्ट मंथ लेना है जून, डेट फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो लिखा था बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन है 500, तो ये 500 रुपीस जो है इसको आपको अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखना है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 500, ये 500 रुपीस को मैंने अमाउंट रिसीव्ड में लिखा है 500, डेट 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देयर आफ्टर ये जो टोटल अमाउंट पेड है, तो टोटल अमाउंट पेड इसका टोटल है 1500, टोटल अमाउंट पेड इसका टोटल है 1500, ये 1500, इसको आपको फिर से रिसीट कॉलम में लिखना है। 1500 जो है ये जो टोटल है इसको लिखा हुआ है। अगेन डेट 1 टू बैंक अकाउंट। यहां पे हमने स्टार्ट किया था डेट फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके नीचे हमने यहां पे लिखा था अगेन डेट 1 टू बैंक अकाउंट। तो ये जो वर्ड है टू बैंक अकाउंट, यही वर्ड मैंने वापस यहां पे नीचे लिखा है टू बैंक अकाउंट। पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड देयर आफ्टर टू बैंक, तो सेम वैसे ही है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट कॉलम में 500, अगेन डेट फर्स्ट टू बैंक अकाउंट, रिसीट कॉलम में 1500। तो नेक्स्ट मंथ जो है जून के अंदर क्या हुआ है, जून के अंदर आपका सम क्या हो गया, फिर से 2000 रुपीस से स्टार्ट हो गया। मई के अंदर क्या होता है, मई के अंदर आपने सम 2000 से स्टार्ट किया है। इन द मंथ ऑफ May we started the sum with 2000, तो again in the month of June you have to start the sum with 2000, तो ये 500 and 1500 आपका जून मंथ के अंदर क्या हुआ, सम फिर से 2000 रुपीस से स्टार्ट हो गया। दिस इज द नंबर सेकंड।